हेलो एवरीवन, माई सेल्फ एन के झा एंड यू वाचिंग प्ले विथ केमिस्ट्री। आज आप लोग के सामने बहुत ही अच्छा चैप्टर लेके आए हैं, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर लेके आए हैं, बहुत ही हलवा चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। उसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, इसको आज हम लोग देखेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और इससे क्वेश्चन रहता भी है, चाहे वो जी हो चाहे वो नीट हो, दोनों में इससे क्वेश्चन रहता है। तो इसको हम अच्छे तरीके से देखेंगे। इजी चैप्टर है लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी इसमें अच्छा है, तो थोड़ा सा देखेंगे। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो चलो देखते हैं बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पूरा का पूरा आपको अच्छा दिखे, अच्छा लगे, समझ में आए, तो ज़रूर इस चैनल को, ये जो चैनल आपको दिख रहा है प्ले विथ केमिस्ट्री, PWC प्ले विथ केमिस्ट्री बाय NK झा, इसको आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें अगर आपको कुछ इससे प्रॉफिट होता है तो। अदरवाइज आपका मन। आगे चलते हैं। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में बात करेंगे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। चलो भाई, यहां से हम निकाल लेते हैं क्या, रिडक्शन। यहां से एक पार्ट हम निकाल रहे हैं क्या, रिडक्शन, और उसके बाद दूसरा पार्ट जो हमारे पास है वो ऑक्सीडेशन। एक पार्ट हमने निकाला क्या, रिडक्शन, एंड दूसरा पार्ट हमने निकाला क्या, ऑक्सीडेशन। यहां से रेड पार्ट को निकाल लेते हैं और यहां से ऑक्स पार्ट को निकाल लेते हैं। मतलब यहां से निकाला हमने क्या, रेड, और दूसरा हमने निकाला क्या, ऑक्स। ये बन गया क्या, न्यू टर्म बन गया क्या, रेड ऑक्स। मतलब अपन आसानी से बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को आप लोग आसानी से सिंपल वे में बोल सकते हैं। व्हाट, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब या तो आप बोलो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, या आप सिंपली बोल सकते हो क्या, रिडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स। ठीक है। वैसा कोई भी प्रोसेस जहां पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों फेनोमेना हो रहा हो एक साथ, वैसा कोई भी प्रोसेस जहां ऑक्सीडेशन का भी इन्वॉल्वमेंट हो, रिडक्शन का भी इन्वॉल्वमेंट हो, तो वो प्रोसेस को हम लोग रिडॉक्स प्रोसेस बोलेंगे। फिर से समझिएगा, वैसा कोई भी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन का भी इन्वॉल्वमेंट हो, रिडक्शन का भी इन्वॉल्वमेंट हो साइमल्टेनियसली, एक साथ, तो उसको बोलेंगे रिडॉक्स प्रोसेस। वही बात लिखा गया है, ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली इज नोन एज रिडॉक्स प्रोसेस। मतलब रिडॉक्स प्रोसेस का नाम सुनते ही हम लोग के दिमाग में यह बात आएगा कि इसमें आपको ऑक्सीडेशन भी हो जाएगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, और साथ में रिडक्शन प्रोसेस का भी इन्वॉल्वमेंट होगा एक साथ। मेन बात यहां पे क्या है, एक साथ। ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, ये कुछ बेसिक नॉलेज है। चलिए आते हैं अब डिफिनीशन पे आते हैं, क्या होता है ऑक्सीडेशन और क्या होता है रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो अभी हम लोग डिफिनीशन देखेंगे, ये हम लोग 9th 10th में देख चुके हैं। थोड़ा सा उसी को रिकॉल, चूंकि हमको बेसिक से टॉप तक जाना है, इसलिए हम हर एक चीज को टच करते हुए निकलेंगे, हर एक चीज को अच्छे तरीके से टच करते हुए निकलेंगे जो आपको समझ में आ जाए। ठीक है। तो बेस भी लेंगे, बेसिक भी जानना जरूरी है भाई, थोड़ा सा देखते हुए निकल जाएंगे। ठीक है ना, इसको फास्टली देखते हुए निकल जाएंगे अपन। चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन एक ऐसा फेनोमेना है जहां पे एडिशन हो जाएगा ऑक्सीजन का। एडिशन अगर ऑक्सीजन का होगा तो वो ऑक्सीडेशन होगा, या रिमूवल हो जाएगा हाइड्रोजन का तो भी ऑक्सीडेशन होगा, या एडिशन होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का तब भी क्या हो जाएगा, आपको ऑक्सीडेशन हो जाएगा, या रिमूवल हो जाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का तब भी क्या होगा, आपको ऑक्सीडेशन होगा। गौर करें थोड़ा सा, यहां पे किस किस का एडिशन हो रहा है भाई, पहला का एडिशन हो रहा है। मतलब एडिशन किसका हो रहा है भाई, यहां पे पहला का एडिशन हो रहा है, मतलब फर्स्ट वाले का एडिशन हो रहा है, और साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है। रिमूवल किसका हो रहा है, रिमूवल दूसरा का हो रहा है, और साथ में चौथा का हो रहा है। मतलब अगर इसको कंप्रेस भाषा में डिफाइन करें तो ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कौन कौन, किसका किसका एडिशन होता है, ऑक्सीजन का एडिशन होगा, या साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन होगा, और दूसरा क्या है, रिमूवल हाइड्रोजन का होगा, और साथ में कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का होगा। ठीक है ना। तो वही बात को लिखा गया यहां पे, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू ए सबस्टांस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम ए सबस्टांस। ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्या घटना हो रहा है भाई। यहां पे देखिए, ओ माय गॉड, कार्बन के साथ जो है वो ऑक्सीजन का अटैचमेंट हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है कार्बन में। इसका मतलब यहां पे कहेंगे कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कार्बन का हो रहा है। यहां देखिए सोडियम के साथ जो है ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसका मतलब किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, सोडियम का हो रहा है। यहां देखिए HI हमारे पास था, ये बेचारा I को छोड़ के निकल जाता है, H2 और I2 दे रहा है, इसका मतलब रिमूव हो रहा है कौन, हाइड्रोजन। इसका मतलब ये भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव का बात करें ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम का टेंडेंसी होता है बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने का। अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है ना, तो आप अपना रिश्ता मच्छर के साथ बना लो। मच्छर का क्या टेंडेंसी होता है, मच्छर का टेंडेंसी होता है कि वो आएगा, घूमेगा और आपके शरीर पे बैठेगा। उसका टेंडेंसी होता है लेने का, क्या लेने का, ब्लड लेने का। आप में क्या होगा, कमी किस चीज का, ब्लड का। मच्छर में क्या होगा, इंक्रीमेंट किस चीज का, ब्लड का। तो उस पे जहां पे इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा, जहां जाएगा इलेक्ट्रॉन वहां पे नेगेटिव चार्ज, जहां से जाएगा इलेक्ट्रॉन वहां पे पॉजिटिव चार्ज। सो इलेक्ट्रोनेगेटिव जितने भी एटम होंगे वो अपने ऊपर हर हमेशा चाहेंगे कि हमारे ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाए किसी भी फैक्टर के कारण। ठीक है, सो यहां पे अभी यही बात था। तो भाई देखिए, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, मतलब यहां पे सल्फर क्या है, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसका Fe के साथ एडिशन होके FeS दे रहा है। उसके बाद क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। यहां देखिए एक पोटासियम है जो बेचारा क्या हो रहा है, रिमूव करके, ठीक है, I2 को हटा रहा है अपने से, मतलब रिमूवल हो रहा है। सो दिमाग में रखिएगा, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, एडिशन ऑक्सीजन का होगा, एडिशन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का होगा, रिमूवल हाइड्रोजन का होगा, रिमूवल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का होगा। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं इसका भाई। भाई क्या है, ओहो तुम हो, ठीक है, रिडक्शन। वैसा कोई भी प्रोसेस प्यारे प्यारे बच्चों, जहां जहां एडिशन था वहां वहां रिमूवल हो जाएगा। वैसा कोई भी प्रोसेस जहां जहां एडिशन था वहां रिमूवल कर देते हैं तो मजा ही आ जाएगा। अब देखो यहां पे वहां क्या था, ऑक्सीडेशन में क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देखिए CuO के साथ, यहां पे CuO के साथ जो है ऑक्सीजन है बेचारा निकल चुका, कॉपर अकेला बैठा रह गया। यहां पे कॉपर CuO के साथ H2 है ना, Cu को छोड़ के ऑक्सीजन निकल चुका है, मतलब रिमूवल हो गया है। सिमिलरली यहां पे एडिशन हो रहा है, मतलब H जो है वो Cl के साथ HCl का फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब H2Cl2 का रिएक्शन जो है 2HCl दे रहा है। रिमूवल क्या, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एंड एडिशन ऑफ एंड क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। देखिए एडिशन किसका हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का। रिमूवल किसका हो रहा है, देखिए यहां पे 3 Cl है, यहां 2 हो रहा है, मतलब 1 Cl यहां से निकल रहा है। तो ये था आपका ओल्ड डिफिनीशन। अगर बात करेंगे ओल्ड डिफिनीशन, या आप कह सकते हो दूसरे भाषा में क्लासिकल आइडिया। ठीक है, ये आपके पास ओल्ड डिफिनीशन था या क्लासिकल आइडिया था। अब गौर करिए, मतलब एडिशन अगर ऑक्सीजन का होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का होता है, ठीक है, रिमूवल अगर हाइड्रोजन का होता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का होता है तो वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर रिमूवल ऑक्सीजन का होता है, रिमूवल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का होता है, एडिशन जो है हाइड्रोजन का होता है, एडिशन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का होता है, तो वो कहलाएगा रिडक्शन। ये था बच्चा वाला बात, सब है ना, इजी बात था, जल्दी जल्दी खींचना था, हमने इसको खींच डाला। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब लिखा भी हुआ है, रिडक्शन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू ए सबस्टांस और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम ए सबस्टांस। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। आइएगा, अभी क्या देख रहे थे, जहां जहां एडिशन था वहां वहां क्या हो रहा था, रिमूवल हो रहा था, मतलब एडिशन का रिमूवल। ठीक है, मतलब कुछ उल्टा दिख रहा है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन फेनोमेना जो है वो रेसिप्रोकल है, विलोम है, उल्टा है। ऑक्सीडेशन एक दूसरे का क्या है, उलट फेर है। अब चलते हैं क्या, मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे आते हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो दिया गया वो उसमें 2 प्रकार का कॉन्सेप्ट है। एक तो है क्या, आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, एक क्या है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड या ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, एंड दूसरा क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट में 2 चीज का स्टडी करने जा रहे हैं बच्चों। एक जो है हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, एंड दूसरा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है।
ठीक है, अब ये क्या कहता है, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट क्या कहता है, गौर करिए थोड़ा सा। अगर आपका यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर कहता है क्या है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ध्यान दीजिएगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और अगर आपको कहेगा दूसरा में डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये कहलाएगा आपको रिडक्शन। वाह वाह, क्या बात है, ठीक है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, अगर इलेक्ट्रॉन होता है मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू व्हाट, ऑक्सीडेशन, ठीक है। एंड दूसरा में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाएगा आपको क्या, रिडक्शन। वाह, ठीक है। तो दो कॉन्सेप्ट आपके सामने है, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर आपके पास मान लेते हैं कि गौर करिएगा, एम कोई सिस्टम है या मान लेते हैं कोई एलिमेंट है जिसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसका कह सकते हैं कि अगर चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो +3 होगा। अगर यहां पे बात करते हैं M2 प्लस स्टेट में है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर अपन कह सकते हैं जो चार्ज है, चार्ज कितना है, +2 है। अब हम कहते हैं कि M3 प्लस M2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। अब एरो का निशान इधर से इधर जा रहा है, बताओ +3 से +2 जाना मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और जब डिक्रीज करेगा तो ये प्रोसेस कहलाएगा रिडक्शन, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, रिडक्शन। आइए आओ यार बातें करें चार। अगर आपके पास मान लेते हैं कि यहाँ पे जिंक है, या छोड़ो जिंक, क्या लेते हैं, दूसरा ही एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे मेटल है और मेटल के पास जो है मान लेते हैं 3 पॉजिटिव है, और ये कन्वर्ट होके मेटल जो है मान लेते हैं 4 पॉजिटिव में कन्वर्ट होके जा रहा है। अगर यहाँ पे बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर सिंपली आप क्या बोलोगे, जो चार्ज है कितना है, +3 है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोलोगे, तो कितना है भाई, +4 है। बताओ +3 से +4 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड व्हाट, ऑक्सीडेशन। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड क्या, रिडक्शन। मतलब ये फेनोमेना जो होगा आराम से बोल सकते हैं अपन, ये रिडक्शन हो रहा होगा और यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ जाएं। चलो अब देखते हैं इंडिविजुअल, देखते हैं इंडिविजुअल में क्या है भाई। चलो देखते हैं भाई, हमारे पास यहां पे हमको दे दिया है भाई, यहां पे Zn जो है वो Zn2 प्लस में जा रहा है, ठीक है। और जब चार्ज में जाएगा तो ये एक्वस फॉर्म और ये सॉलिड फॉर्म मान लेते हैं। यहाँ जो है निकेल 2 प्लस, ये एक्वस फॉर्म, और ये जा रहा है किसमें, निकेल, मान लेते हैं सॉलिड फॉर्म, ठीक है। अब देखते जाना, कॉपर जो है कॉपर 2 प्लस एक्वस फॉर्म में, और ये जा रहा है किसमें, कॉपर सॉलिड में। आइए चेक करते हैं। जब अगर चेक करेंगे तो पहला में देखिए, पहला में क्या हो रहा है भाई, इस पे कितना चार्ज, तो आप कहोगे सर इस पे जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो आपको दिखेगा 0। जब कोई एलिमेंट पे चार्ज ना दिखे तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। अब कन्वर्ट किस में हो रहा है, Zn2 प्लस में, इसका मतलब ये कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है। बताओ 0 से +2 बढ़ना, इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। आइए यहाँ पे, यहाँ क्या है, इसका बात कर रहे हैं, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोलोगे, कितना चार्ज है भाई, +2 है तो +2। उसके बाद यहाँ पे क्या बोलोगे, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर सर इसका 0 होगा। +2 से 0 घट रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। कॉपर 2 प्लस से है ना, कॉपर में जा रहा है, तो बताओ कॉपर 2 प्लस क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा भाई, ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। बताइए +2 से कहां जा रहा है, 0 में जा रहा है, घट रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। घटना मतलब रिडक्शन, बढ़ना मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है। मान लेते हैं कि मैग्नीज का अवस्था देखिए, Mn जो है 2 प्लस में है, मान लेते हैं क्या, Mn जो है वो 4 प्लस में है, मान लेते हैं क्या Mn जो है वो
+5 स्टेट में है, मान लेते हैं क्या Mn जो है वो 7+ के फॉर्म में है, और सिंपल मान लेते हैं Mn इस फॉर्म में है। तो क्या बोलोगे इसमें, क्या बोलोगे सर इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा +2 होगा, जो चार्ज दिख रहा है इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो +4 होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना बोलोगे आप लोग +5 होगा सर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना बोलोगे आप लोग +7 होगा सर, इस पे कोई चार्ज है क्या, नहीं है, तो कितना हो जाएगा 0 होगा सर। ठीक है, मतलब अगर इसको हम लोग नंबर लाइन से समझे तो और मजा आ जाए। मान लेते हैं कि ये एक लाइन है, ठीक है, अगर हम इस पार्ट में मान लेते हैं ये इन्फिनाइट को बता रहा है, ये माइनस इन्फिनाइट को बता रहा है, और यहाँ पे 0, यहाँ मेटल ले लेते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, या मान लेते हैं m कोई एलिमेंट है। अब देखो फिर यहाँ पे -1, -2, -3 कोई एलिमेंट हम मान लिए कोई भी है, ठीक है। अब देखो अगर हम इधर जाएंगे मतलब क्या हो रहा है, घटेगा मतलब क्या कहलाएगा, रिडक्शन। अगर हम इधर जाएंगे मतलब क्या होगा, बढ़ेगा मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब जो बात समझना है, जो बात इंपॉर्टेंट है वो आप लोग समझने का कोशिश करिए। क्या इंपॉर्टेंट है भाई, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करेंगे। ये तो आप समझ गए होंगे अभी, तो चलिए देखिए एग्जाम्पल समझने का कोशिश करते हैं। यहां पे एग्जाम्पल से समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। चलो भाई देखते हैं। अब देखो आप लोग देखो, यहां पे एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास है Sn जो है वो +4 स्टेट में है, सॉरी Sn जो है वो +2 स्टेट में है, 2+, और ये जा रहा है किसमें, Sn 4+ में। ठीक है, सबसे पहले आप पॉजिटिव चार्ज का केस अगर लेते हो तो आपको दिमाग में रखना है कि इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना, मतलब चार्ज को बैलेंस करना है, तो पॉजिटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रॉन का एडिशन उस साइड करना जिधर पॉजिटिव चार्ज का संख्या ज्यादा हो। चलो भाई यहां पे 2 पॉजिटिव है और यहां पे कितना है, 4 पॉजिटिव है। बताओ आप कितना इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे, 2 पॉजिटिव होगा, तो कुछ नहीं करना है, बड़ा में से छोटा घटा दीजिए, 4 - 2 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर देंगे तो काम बन जाएगा। अब देखिए अगर इन जनरल अगर आपको ऐसे ना पूछ के इस तरह से पूछेगा और पंगा कर देगा। पंगा क्या है, Mn1+ है भाई, ये जा रहा है मान लेते हैं क्या Mn2+ में जा रहा है। अब बताओ यहाँ पे कितना एडिशन होगा। अगर आप कहते हो कि सर N1 बड़ा है किससे, N2 से, अब सोचो अब किधर एडिशन हो जाएगा, गौर करिए, ये ज्यादा है मतलब ये 4 हो गया, मान लो ये 2 हो गया, ये ज्यादा है और ये कम है, इधर इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात, इधर एडिशन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, बड़ा में से छोटा, मतलब N1 - N2 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर देंगे, इस साइड में ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर हम कहें क्या कि N1 मतलब N2 बड़ा है किससे, N1 से, तब रिएक्शन क्या बन जाएगा, तब भाई Mn1+ गिव्स व्हाट, Mn2+। अब बताइए थोड़ा सा इधर ऐड होगा क्योंकि ये बड़ा है, जिधर बड़ा होगा उधर क्या कर, दोनों का डिफरेंस इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, तो बड़ा मतलब क्या, N2 - N1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑलवेज आपको दिमाग में रखना है। अब देखो ना, अगर आपके पास एग्जांपल इस तरह का दे दिया है, मान लेते हैं, बताओ ये Mn+ एक्वस फॉर्म में है और ये जा रहा है किसमें, M सॉलिड अवस्था में जा रहा है। अब सोचो आपको हर हमेशा आपके दिमाग में ये मोटो होना चाहिए कि ऑलवेज हमको चार्ज को क्या करना है, बैलेंस करना है। यहां पे अगर देखा जाए तो N पॉजिटिव है, +N है, और यहां पे क्या है, कोई नहीं चार्ज है, 0 है। अब बताओ इधर पॉजिटिव ज्यादा कि इधर पॉजिटिव ज्यादा, इधर पॉजिटिव ज्यादा है, क्या यहां पे N इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो काम बन जाएगा, N नेगेटिव N पॉजिटिव कैंसिल, = 0। मतलब ये +N से कहां जा रहा था, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, 0 घट रहा था, इसका मतलब ये फेनोमेना क्या हो जाएगा, रिडक्शन। दूसरा भाषा में आप बात कर सकते हो, दूसरा भाषा में देखिए यहां पे क्या हो रहा है, गेन कर रहा है, Mn+ जो है N इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, पॉजिटिव मतलब गेन करना होता है, इसका मतलब क्या कहलाएगा, रिडक्शन। गौर करिएगा। अच्छा अभी हम लोग बात कर रहे थे क्या, ऑक्सीडेशन में। ऑक्सीडेशन में एक बात बताए थे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, लॉस अगर कुछ का होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं, लॉस ऑफ वाटर क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ वाटर डिहाइड्रेशन। उसी प्रकार से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कहलाएगा क्या, डी इलेक्ट्रोनेशन। सो ऑक्सीडेशन को दूसरा नाम से भी पुकार सकते हैं आप लोग, क्या, डी इलेक्ट्रोनेशन। ऑक्सीडेशन इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, डी इलेक्ट्रोनेशन। ऑक्सीडेशन का दूसरा नाम भी आ गया, नामांकन हो गया क्या, डी इलेक्ट्रोनेशन। ठीक है बच्चों,
आगे चलते हैं थोड़ा सा, आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आहा, रिडक्शन। रिडक्शन में आते हैं प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों। अब देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम ले लेते हैं फिर वही बात, Mn प्लस है ना एक्वास, ठीक है भाई, ये n इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दिए, ये चला गया किसमें, m सॉलिड अवस्था में चला गया। अब बताओ ये n इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, मतलब कहलाएगा रिडक्शन। या दूसरा भाषा में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +1, और इसका कितना होगा, 0, घट रहा है, रिडक्शन कहलाएगा। अभी देखो कॉपर एग्जाम्पल में ले लेते हैं। कॉपर जो है भाई, कॉपर 2+ अवस्था में है और ये जा रहा है किसमें, कॉपर। अगर ऐसा फॉर्मेट में दे दे तब भी आप क्या बोलोगे, सर इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो +2 होएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होएगा वो 0 होगा। जब कोई चार्ज नहीं तो 0। बताइए +2 से 0 जा रहा है, घट रहा है, इसका मतलब रिडक्शन होगा। या इसको दूसरा फॉर्मेट में भी तैयार कर सकते हैं। यहां पे क्या करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड ऐड करोगे, जिधर पॉजिटिव होता है उधर ज्यादा पॉजिटिव होगा, उधर आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो कॉपर में जा रहा है, ठीक है ना। अब बताइए 2 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, तब भी क्या कहलाएगा आपको, 2 इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन। गेन करेगा, रिडक्शन। बताइए +2 से 0 जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, घट रहा है, तब भी क्या कहलाएगा आपको, रिडक्शन। तो ये भी क्या कहलाएगा, रिडक्शन। आ जाइए भाई, आओ भाई। अब यहां पे देखिए, अगर आपको ऐसा फॉर्मेट दिया है, A से जा रहा है किसमें, A- में, ओहो वाह। बताइए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, कोई चार्ज नहीं है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आराम से बोल सकते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। बताइए 0 से -1 मतलब क्या हो जाएगा, घट रहा है, घटना मतलब क्या हो जाएगा, रिडक्शन। अब निगेटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रॉन का एडिशन आप उस साइड, क्योंकि चार्ज बैलेंस करना है, इस पे एक नेगेटिव है, इस पे 0 है, तो चार्ज बैलेंस करना है, तो निगेटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रॉन का एडिशन आप उस साइड करोगे जिधर निगेटिव चार्ज का संख्या कम हो, ठीक है ना। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज के केस में क्या देखें, पॉजिटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रॉन का एडिशन उस साइड होगा जिस साइड पॉजिटिव चार्ज का संख्या क्या हो, ज्यादा हो। निगेटिव चार्ज केस में क्या हो गया, निगेटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रॉन का एडिशन उस साइड करना है जिस साइड निगेटिव चार्ज का संख्या क्या हो, कम हो। अब बताओ यहाँ पे 1 नेगेटिव, यहाँ पे 0 नेगेटिव, बताओ कितना इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। अब बताइए ये A क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन का, 1 इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा, क्या, रिडक्शन। तो सिंपल तरीका से अगर हम जानने का कोशिश करें तो देखिए यहां पे मान लेते हैं ये M, ये क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, चलो भाई 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, तो इस पे कितना पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव। 2 इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस किया तो इस पे कितना पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव। अगर 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो कितना पॉजिटिव, आप बोलोगे 3 पॉजिटिव। अगर 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा कितना पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव। तो ये सब क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। देखिए 0 से एक बार +1, 0 से +2, 0 से +3, 0 से +4 बढ़ते जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। दूसरा तरीका अगर देखें, दूसरा तरीका देखें तो अब आसानी से बोल सकते हैं, चलो भाई उल्टा, यहाँ ये जो है M प्लस जो है +1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। बताइए +1 से कहाँ आ रहा है, 0, +1 से 0 रिडक्शन। अगर बताए यहाँ पे M2+ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन। यहाँ पे मान लेते हैं M3+ है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, क्या हो जाएगा, 0 में जाएगा। तो ये जो है ये कहलाएगा पूरा का पूरा क्या, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, रिडक्शन। आई होप कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का फेनोमेना आपको क्लियर हुआ होगा। ध्यान इतना रखना है इसमें कि पॉजिटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रॉन, अच्छे ऑलवेज जब 2 आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फॉर्म दिया रहे तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन का एडिशन करना होता है। इलेक्ट्रॉन का एडिशन आप पॉजिटिव चार्ज के केस में उस साइड करोगे जिधर पॉजिटिव चार्ज का संख्या क्या हो, ज्यादा हो, और निगेटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रॉन का एडिशन उस साइड करोगे जिधर निगेटिव चार्ज का संख्या क्या हो, कम हो। अंडरस्टूड, क्लियर हुआ होगा। चलते हैं आगे बढ़ जाते हैं भाई, आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं कुछ बात है। अगर इन केस हो रहा है क्या, इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज, क्लियर ना भाई, वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। इन केस ऑफ रिडक्शन ध्यान रखिएगा, वैलेंसी जो एलिमेंट का है वो ऑक्सीडेशन के केस में इंक्रीज करता है वैलेंसी, और रिडक्शन के केस में वैलेंसी क्या करता है, डिक्रीज करता है।
ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है भाई? ऑक्सीडेशन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड और एक्सेप्टेड बाय एन एटम ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो भाई यहाँ पे Mn+7 स्टेट में है, या उल्टा करते हैं, Mn जो है वो 7+ से ये जा रहा है क्या Mn2+ में। एक बात तो क्लियर हो गया, क्या बोलोगे सर? इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो सर +7 होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा सर वो +2 होगा। अब बताइए चेंज, देखिए चेंज कितना का हो रहा है। सो यहाँ पे आप बोल सकते हो ONC ऑक्सीडेशन नंबर चेंज 2 होगा, वो कितना यूनिट का होगा? 5 यूनिट का। कितना यूनिट का हो जाएगा? 5 यूनिट का। कभी कभी आपको ऐसा फॉर्मेट में दिया रहेगा, ध्यान रखिएगा, C2 3+ के अवस्था में है और ये जा रहा है मान लेते हैं C4 की अवस्था में। गौर करो, जब ऐसा झमेला हो जाए तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा? पहले देखो, इसमें तो क्या था, एक ही Mn था, कोई लफड़ा नहीं था। इसमें भी क्या था, एक ही Mn था, कोई लफड़ा नहीं है। दोनों बगल Mn का संख्या क्या है? सेम है। लेकिन इन दिस केस यहां पे कार्बन कितना है? 2 है, यहां पे कार्बन 1 है। क्या करेंगे? पहले कार्बन को बैलेंस करो, ठीक है। अब बच्चा लोग क्या गलती करता है देख लीजिए, 3 2 जा कितना 6 और 4 यहां पे कर दिया कितना, ऑक्सीडेशन नंबर कर दिया कितना 6 और 4, मतलब 2 यूनिट का चेंज, गलती हो गया। यहां पे क्या है, कार्बन 2 है, इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी, यहां पे कार्बन पॉजिटिव C4+। अब बताइए यहां पे क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब कितना हो जाएगा? यहां पे +6 आएगा और यहां पे कितना आएगा? +8 आएगा। तो अब बताओ ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा। अभी तो उस पहले वाला केस की तरफ मिल गया था, लेकिन बाद में नहीं मिलेगा, तो कितना का होगा? 2 यूनिट का होगा, ठीक है। कुछ बातें आपको याद रखनी होगी। चलिएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कैसे करेंगे? डिटर्मिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब, अगर फ्री स्टेट में है, कोई चार्ज नहीं है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर एटम का या मॉलिक्यूल का 0 होता है। एग्जांपल में आप लोग देख लो, जैसे आपके पास H2 रहेगा, जैसे आपके पास N2 रहेगा, जैसे आपके पास O2 रहेगा, जैसे आपके पास Cl2 रहेगा, जैसे आपके पास I2 रहेगा, जैसे आपके पास P4 रहेगा, जैसे आपके पास S8 रहेगा, जैसे आपके पास एटसेट्रा, है ना, सोडियम रहेगा, है ना, सिंपल सोडियम रहेगा। तो आप आराम से इस सब का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लोगे? 0 ले लोगे। चलिए भाई, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल। अल्कली मेटल तो पता ही है ना, ग्रुप 1 एलिमेंट को, हाइड्रोजन को छोड़ के, तो हाइड्रोजन को छोड़ने के बाद क्या होता है? लिथियम, पोटासियम, सॉरी लिथियम के बाद क्या? सोडियम, लिथियम, सोडियम, उसके बाद पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है। इस सब का वैसे ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप कहोगे तो क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो +1 होता है। लेकिन ऊपर से जैसे ही नीचे आओगे तो ध्यान रखना, EN इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी जो होता है वो घटता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी घटता है। तो पंगा कहां पे होगा? अपना का अपने के साथ रिश्ता, मतलब मेटल हाइड्राइड के केस में जैसे NaH है, पंगा हो गया। अब देखिए, जिस समुदाय का सोडियम है उसी समुदाय का हाइड्रोजन और सोडियम एक ही बरादरी का है। अब बताओ हाइड्रोजन और सोडियम में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? हाइड्रोजन। और इससे पहले बताए थे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे कैसा चार्ज, वो कैसा चार्ज रखेगा? -1। इस पे कैसा हो जाएगा? +1। कंट्रीब्यूशन कितना का होता है? 1 का, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा। देखिए कितना आराम था, आसानी से हमको कब कब, इसका मतलब हाइड्रोजन जो होगा वो +1 तो शो करेगा ही करेगा, साथ में -1 भी शो करेगा, +1 भी करेगा और साथ में क्या करेगा? -1 भी करेगा, ठीक है बच्चों, +1 भी करेगा और साथ में -1 भी करेगा। ओके, आइएगा उसके बाद क्या होता है भाई? बेटा मांगे कार स्कूटर या बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बाप राजी, इस सब का क्या होता है? +2। ये याद करने का तरीका है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर कितना याद रखोगे? +2। इस पूरे बात को आप लोग GLMR करके रखिएगा, GLMR, घोटा लगाओ मस्त रहो, याद रखना है बच्चों। जितना इसको याद रखोगे उतना जल्दी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो लटक जाओगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है ना, जनरली आप -2 लोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके सामने पर ऑक्साइड का केस है, पर ऑक्साइड में, ठीक है, पर ऑक्साइड जो होता है वो H2O2 होता है, ठीक है। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो हो जाएगा वो -1 होता है बच्चों। अगर सुपर ऑक्साइड का बात करेंगे, सुपर ऑक्साइड मतलब KO2, तो KO2 में ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या हो जाएगा भाई? ऑक्सीजन जो होगा वो -1/2 होगा, ठीक है। आइएगा OF2 का बात कर रहे हैं,
तो OF2 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो क्या हो जाएगा +2। कैसे आया भाई? क्योंकि हम जानते हैं कि पूरा पीटी में, पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो फ्लोरीन होता है। उसका EN कितना होता है? 4 होता है। तो भाई सिंपल सी बात है, फ्लोरीन पे -1, -1 इंटू 2 कितना हो गया? -2। जीरो करने के लिए क्या करेंगे? +2। इसका मतलब कितना हो जाएगा? +2। आइएगा O2F2 का बात करेंगे तो बताओ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, अगर ऑक्सीजन निकालें तो आप आसानी से बोल सकते हो कितना होगा? +1 होगा। ये याद रखना है। चलिए अब आते हैं क्या, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन -1 होता है। क्या होता है हैलोजन? फोन करती बुरी इंडियन आत्मा, AT। लेकिन हमको AT से मतलब नहीं है, हमको इतना ही से मतलब है। ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या होता है? घटता है जनरली। अब बताओ यहां पे इस सब का तो हमको पता है क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1 होता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए ICl, इसको बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड में फिर पंगा हो गया। बताओ Cl जिस ग्रुप में है उसी ग्रुप में तो आयोडीन है, लेकिन ऊपर वाला Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और आपको बताए हुए हैं जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। सो बताइए, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव चार्ज, कम पे क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज। अब कंट्रीब्यूशन 1 का ही हो रहा है तो -1 +1, देखो देखो +1 आ गया। तो अपना अपना के साथ ही क्या हो जाएगा? ऐसा कोई घटना होता है। अब आइएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्युमिनियम एंड गैलियम जो होता है वो +3 होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी ऑफ इट्स एलोट्रॉपिक फॉर्म। एलोट्रॉपिक मतलब कार्बन डायमंड के फॉर्म में रहेगा, कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में रहेगा, या सल्फर मोनोक्लिनिक फॉर्म में, या सल्फर रोम्बिक रहेगा, एटसेट्रा। इस सब का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 होगा। आइए आगे चलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ एन एल्वाइज, मतलब एल्वाइज का ऑल कंपोनेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0 होगा। एमलगम, एमलगम मतलब मेटल के साथ मरकरी, मेटल के साथ मरकरी और कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इज यूजुअली व्हाट? 0, एमलगम के फॉर्म में। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको याद रहेगा। अब चलते हैं आगे, हाउ टू फाइंड आउट या हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। तो आपके पास क्या होगा ना कि आपको न्यूट्रल कंपाउंड दिया रहेगा। सपोज करते हैं ये रहा आपके पास न्यूट्रल कंपाउंड, जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं HNO3। ये देखिए, क्या इस कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज है? तो आपको या तो अंडरलाइन कर देगा, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन जो पूछेगा, या आपका दूसरा फॉर्मेट कैसे पूछ सकता है? दूसरा फॉर्मेट में क्या करेगा? HNO3 दे देगा और इस N को बोल्ड कर देगा। तो ये समझ लीजिएगा जो बोल्ड वाला है उसको निकालना है। या तीसरा फॉर्मेट क्या कर सकता है भाई? यहाँ पे H और इसका कलर को ही चेंज कर देगा। कोई अच्छा बुक होगा तो कलर को, अच्छा बुक जो होगा वो कलर को ही चेंज कर देगा, HNO3। मतलब आप समझ गए किसका निकालना है? नाइट्रोजन का निकालना है। तो कहता क्या है कि अगर न्यूट्रल स्पेसीज है तो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द एटम, जितने भी आपका किसी कंपाउंड में एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर का एल्जेब्रिक सम जो होगा वो 0 के बराबर होगा। सो ये बात लिखा हुआ है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल और कंपाउंड इक्वल टू 0। ठीक है भाई, कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सा बात, तरीका क्या है? तरीका याद रखने का देखो, ऐसे पहले सीख लो। ऐसे है तो क्या लिखेंगे, कैसे निकालेंगे? चलो भाई एग्जाम्पल ले लिए, कैसे निकालेंगे? तो ऐसे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या? हाइड्रोजन, 1 से मल्टीप्लाई करने का काम नहीं होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या? नाइट्रोजन, अब प्लस क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या? ऑक्सीजन, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये बराबर 0। चलो भाई, चलो भाई, चलो। अब इसका तो आपको पता ही है, +1 अभी सिखाए हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन निकालना है और आपको ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2 होता है, इंटू 3 बराबर 0। सो निकालोगे, सॉल्व करोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? +5 हो जाएगा। इसको दूसरा तरीका से भी निकाल सकते हो, अगर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, न्यूट्रल स्पेस है, तो चलो भाई इसको इस तरह से देखो, डायरेक्ट करने का तरीका। HNO3 है, ठीक है, नाइट्रोजन का आपको निकालना है। चलो भाई, ऑक्सीजन का होता है -2, अभी देखें, और -2 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? -6। यहाँ पे होता है हाइड्रोजन का +1, कितना हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो कितना हो गया? +1। +1 और -6 को ऐड करिए तो कितना हो जाएगा? +1 और -6 को जब हम ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा -5। कितना रख देंगे? 0 हो जाए, तो +5 रख देंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा तरीका था, कोई दिक्कत?
जैसे और एग्जांपल देखिए आप लोग, यहाँ पे अगर आपके पास दिया है H2SO4 में सल्फर का निकालना है, आ जाओ भाई, सल्फर का निकालना है, बताइए ऑक्सीजन का -2 माइनस, अच्छा पहले ये देखो, चेक करो, क्या इस कंपाउंड या ये H2SO4 के ऊपर कोई चार्ज है? नहीं है चार्ज, मतलब कितना करना है? 0 के बराबर। चलो भाई, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है? -2 इंटू 4 कितना हो गया? -8। यहाँ पे होता है +1 इंटू 2 कितना हो गया? +2। बताइए +2 और -8 को ऐड करिए, कितना हो गया? -6। 0 करने के लिए कितना लेना होगा? +6। काम खत्म। ठीक है, क्लियर है बात? ये बात क्लियर हो गई बात है ना? तो रूल अगर आप बनाओगे तो इस तरह से बनाओगे, और अगर फटाफट निकालना है तो ऐसे निकालेंगे, किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे देखो, अगर आपके पास दे दिया है HClO3, ठीक है, कैसे निकालेंगे भाई? आराम से, बताइए ऑक्सीजन का -2, क्लोरीन का निकालना है, -2 इंटू 3 कितना हो गया? -6। इसका होता है +1 इंटू 1 कितना हो गया? +1। 0 गया कितना हो गया? -5। 0 करने के लिए क्या हो जाएगा? +5। नेक्स्ट में आ जाइए, अगर चार्ज स्पेसीज है तो चार्ज स्पेसीज में क्या करना है भाई? मान लेते हैं एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड ले लेते हैं। चलो भाई, हमारे पास क्या है? XA है, चलो Y, और यहाँ पे ZC है, और इसके ऊपर दे दिया है कितना? N प्लस माइनस, या प्लस माइनस N दे दे, ठीक है, आगे पीछे कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, तो कैसे Y का निकालना है? कैसे निकालेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या? X है ना, इंटू A है ना, प्लस क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? Y है ना, निकालना ही है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों? Z इंटू C, और अगर प्लस दिया है तो प्लस के बराबर, माइनस दिया है तो प्लस माइनस N। ये ऑलवेज दिमाग में बैठा के रखना। लेकिन अगर आपको कोई चार्ज नहीं दिया हो, मान लेते हैं अगर यहाँ पे दिया है XA Y ZC, कोई हाइपोथेटिकल बना लिए, ठीक है, और Z का निकालना है तो कैसे लिखेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या? X है ना, इंटू A, एक काम खत्म। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या हो जाएगा भाई? Y, और क्या? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या? Z इंटू C, ठीक है, इक्वल टू व्हाट? क्या कोई चार्ज नहीं है तो कितना के बराबर? 0 के बराबर, तो 0 कर देंगे। ऐसे ही सॉल्व करना है आपको, ठीक है बच्चों? तो आई होप, हम आशा करते हैं कि आप लोग को बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर बढ़िया से समझ में आया होगा तो आप लोग क्या करोगे? लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और फिर कल प्रॉब्लम के साथ, कल या परसों क्लास में फिर प्रॉब्लम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं अटली पटली डिलीशियस ब्रेक के बाद। बाय बाय एंड टेक केयर।